जय हिंद दोस्तों, द ट्रेडिंग ब्यूरो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए चलते हैं आज के बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस पर। उससे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स और इंडेक्सेस को देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं US30 की। तो US30 प्लस 266 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है। US500 प्लस 8.6 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स जो कि प्लस 319 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ है। और नेस्डेक जो कि माइनस 6.36 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं ग्लोबल्स न्यूज़ की, तो जो एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को, वो ये है कि यूएस ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है। और इनको कैप्चर करने का मेन रीज़न ये है कि जब तक वेनेजुला सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस ट्रांजिशंस इंश्योर नहीं कर सकता, तब तक यूएस वेनेजुला को कैप्चर करके रखेगा और वही वेनेजुला को रन करेगा। तो इससे ग्लोबल मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूएस की, कि यूएस को इससे क्या होगा। तो वेनेजुला जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है, जो कि चाइना को भी 8% ऑयल ट्रांसफ़र करता है। तो जब वेनेजुला यूएस के कंट्रोल में आ जाएगा तो यूएस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा और बाहर ग्लोबल मार्केट में उसको सेल आउट करेगा, जिससे कि यूएस के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। मार्केट्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा और ग्लोबल मार्केट्स में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको तभी तक देखने को मिलता है जब तक कि चाइना और रशिया इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं। चाइना या रशिया अगर कोई भी इन्वॉल्व होता है और वो यूएस के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ भी होता है, तो इससे ग्लोबली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर ये देखते हैं तो यहाँ से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी वजह से आ सकता है। और जो ऑयल्स मार्केट हैं, क्योंकि जब यूएस वेनेजुला को इसने कैप्चर कर लिया और ग्लोबल मार्केट्स में यूएस ऑयल ट्रांसफ़र करेगा, तो ऑयल के रेट्स गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑयल की सप्लाई ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा हो जाएगी यूएस के थ्रू। करते हैं हम निफ्टी की। तो लास्ट ट्रेडिंग डे में निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया और निफ्टी अराउंड 26,337 के अराउंड क्लोज हुआ है। तो मंडे मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। अगर मार्केट इस रेंज में यहाँ कहीं पे ओपन होता है, मीन्स 26,200 के अगर ये नीचे यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और यहाँ से ये अपना ये जो लेवल है 25,950 तक ये आ सकता है। मीन्स मंडे के लिए हम निफ्टी को कैसे दे सकते हैं कि जो फर्स्ट सिनेरियो जो बन रहा है, सबसे पहले अगर मार्केट की ओपनिंग यहाँ कहीं पे होती है, मीन्स 26,200 के नीचे की, तो यहाँ से निफ्टी एक हमको डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ये अराउंड 25,950 तक जा सकता है। वहीं सेकंड सिनेरियो जो बन रहा है यहाँ पर, अगर निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उसी के अराउंड इसी रेंज में अगर ओपन होता है 26,300 से लेके 350 तक की रेंज में, तो यहाँ पे हमको एक पहले साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है और यहाँ से फिर एक रीटेस्ट लेके मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। इस अपसाइड मोमेंटम देने का मेन रीज़न क्या हो सकता है कि सबसे पहले अपना बजट आने वाला है फरवरी में, और जनवरी मंथ में सारे जितने भी कंपनीज हैं उनका एक ईयरली रिजल्ट्स आएगा। तो जो अगर किसी भी जो भी हमारी टॉप 50 कंपनी है निफ्टी में, तो अगर इनका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मार्केट कैसे ओपन होता है मंडे को। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था फ्राइडे को, और मंडे को कैसा मोमेंटम रह सकता है ये भी डिपेंड करता है कि मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। सिमिलरली निफ्टी की तरह ही अगर सबसे पहले हम रेंज बना लेते हैं अपनी, कि जो
नेक्स्ट जो अभी सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है यहाँ पे 59,750 के अराउंड ही हमको दिख रहा है। ये सबसे पहला इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। वहीं इसके नीचे जो सेकंड सपोर्ट लेवल है वो ये वाली रेंज है अपनी 58,850 से लेके ये हम कह सकते हैं। तो मंडे को अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे सिमिलरली निफ्टी की तरह अगर ये भी यहाँ पे ओपन होता है इस रेंज में और इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमको एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है अराउंड 59,000 तक। वहीं सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी अपने इसी रेंज में ही अगर ओपन होता है अराउंड 60,150 के अराउंड तो यहाँ पे हमको एक सबसे पहले साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगी और यहाँ से फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है सिमिलरली। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करते हो तो सेंसेक्स ने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है और अभी ये इसी के नीचे ही ट्रेल कर रहा है। तो सेंसेक्स में क्या सिनेरियो रह सकता है कि सबसे पहले जो इसका सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई है दैट इज अराउंड 86,130 तक की रेंज में। अगर सेंसेक्स मंडे को अगर अराउंड इसी रेंज में ओपन होता है तो यहाँ से हमको जो फर्स्ट अगर हम अपसाइड डायरेक्शन की तरफ अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से एक हमको 300 अराउंड 400 पॉइंट तक का यहाँ पे हमको एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है दैट इज अराउंड 86,130 तक का। वहीं अगर यहाँ पे अगर मार्केट नेगेटिव क्लोज होती है तो जो हमारे पास सपोर्ट है सेंसेक्स में दैट इज 84,655 तक का। मीन जो हमको मूव देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में दैट इज फर्स्ट ये कि यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम के साथ मार्केट एक ब्रेकआउट देते हुए अपसाइड 400 पॉइंट का मूव दे। एंड वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होता है दैट इज अराउंड 85,200 के आसपास तो यहाँ से हमको ये साइडवेज मूवमेंट के साथ मार्केट यहाँ से नीचे आते हुए देख सकता है। आज का एनालिसिस आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।